हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। टोटल 4 थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे। पहली है डिटरेंट थ्योरी, दूसरी है रिट्रीब्यूट थ्योरी, तीसरी है प्रिवेंटिव थ्योरी और लास्ट है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। तो शुरू करते हैं। तो पहली थ्योरी है डिटरेंट थ्योरी, जिसे हिंदी में कहा जाता है निवारक सिद्धांत। अब यहाँ ये जो वर्ड यूज़ हुआ है डिटरेंट, इसका मतलब होता है एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट, यानी कि किसी काम को करने से रोक देना। अब कैसे रोक देना? कोई ऑफेंस करता है कोई पर्सन, तो उसे इतनी ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट दो कि कोई और उस ऑफेंस को करने से पहले 1000 बार सोचे, उसके मन में ये डर पैदा हो और इस चीज़ से सोसाइटी के जो अदर मेंबर्स हैं उनको भी एक लेसन मिले कि अगर वो ऐसा कोई क्राइम कमिट करते हैं तो उसके लिए इतनी ही सीवियर पनिशमेंट उनको मिलेगी और इस तरह से वो ऑफेंस कमिट करने से रुक जाएंगे। तो इस थ्योरी का जो ऑब्जेक्ट है वो है क्रिमिनल्स को सीवियर पनिशमेंट देना। सेकंड थ्योरी है वो है प्रिवेंटिव थ्योरी, जिसे हिंदी में बोलते हैं निरोधात्मक सिद्धांत। इसका मतलब है कि आप एक्यूज को सोसाइटी से ही एलिमिनेट कर दो, जिससे ऑफेंस हो ही ना। इस थ्योरी का मोटिव था ऑफेंस को प्रिवेंट करना। पनिशमेंट इज़ नॉट इक्वल टू रिवेंज, पनिशमेंट इज़ इक्वल टू प्रिवेंट द क्राइम। मतलब जो पनिशमेंट है वो रिवेंज के रूप में नहीं होनी चाहिए, बल्कि पनिशमेंट को इसलिए इम्पोज किया जाता है जिससे क्राइम को प्रिवेंट किया जा सके। मतलब सोसाइटी को क्रिमिनल से प्रोटेक्ट करने के लिए जो ऑफेंडर है उसको बिहाइंड द बार्स, मतलब जेल में डाल दिया जाए, जिससे क्या होगा, ऑफेंडर को सोसाइटी से एलिमिनेट कर दिया जाए, जिससे वो ऑफेंस नहीं होगा। यहाँ पर या तो उसको डेथ सेंटेंस दे दो या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दिया जाए। मतलब या तो उसे मौत की सज़ा फांसी पे चढ़ा दो या फिर उसे 14 साल के लिए उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाए। इस थ्योरी का ये कहना था कि अगर क्रिमिनल को हम सोसाइटी में ही नहीं रखेंगे, क्रिमिनल ही सोसाइटी से एब्सेंट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्राइम भी सोसाइटी से एब्सेंट हो जाएगा। थ्योरी है रिट्रीब्यूट थ्योरी, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिकारात्मक सिद्धांत। अ टूथ फॉर अ टूथ एंड एन आई फॉर एन आई, मतलब दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख। टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा। ये थ्योरी बात करती है रिवेंज लेने की। इस थ्योरी का ये कहना था कि जो पनिशमेंट दी जाती है वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए क्राइम के। मतलब जैसा विक्टिम ने सफ़र किया है उतना ही ऑफेंडर को भी सफ़र करना होगा। अब तक जो हमने 3 थ्योरीज पढ़ी हैं उसमें एक्यूज़ को, जिसने क्राइम किया होता है, उसे सुधरने का मौका नहीं दिया जाता, उसे सीधी सज़ा सुना दी जाती है। बट जो 4th थ्योरी है रिफॉर्मेटिव थ्योरी, उसमें सुधरने का उसको चांस मिलता है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी, जिसे सुधारात्मक सिद्धांत कहा जाता है, ये सबसे ज़्यादा मानविक सिद्धांत है। इस थ्योरी के तहत एक्यूज़ को सुधरने का मौका दिया जाता है। इस थ्योरी का कहना है कि कोई भी पर्सन क्रिमिनल पैदा नहीं होता और जो क्रिमिनल होते हैं वो भी इंसान होते हैं। जैसे महात्मा गांधी का कहना था, हेट द सिन नॉट द सिनर, मतलब अपराध से घृणा करो ना कि अपराधी से। उनको अगर ट्रेन किया जाए, एजुकेट किया जाए, तो वो भी एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, लॉ बाइंडिंग सिटीज़न बन सकते हैं और सुधर सकते हैं। जैसे जुवेनाइल न्यू ऑफेंडर पर ये एप्लीकेबल होती है ये थ्योरी। जैसे न्यू ऑफेंडर है, उनको न्यू क्रिमिनल है, उन्होंने एक ही बार क्राइम किया है तो उनकी आदत में नहीं है क्राइम करना। अगर उनको एजुकेट किया जाए, ट्रेन किया जाए, तो वो सुधर सकते हैं। ऐसे जुवेनाइल के साथ होता है, जो अंडर एज बच्चे होते हैं जो क्राइम कर देते हैं, उनको समझ नहीं होती, अगर उनको ट्रेन किया जाए तो वो भी सुधर सकते हैं, एजुकेट किया जाए तो वो भी सुधर सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी सकते हैं। इस थ्योरी को बेस्ट माना गया है क्योंकि ये क्रिमिनल को सुधरने का मौका देती है। हैं टाइप्स ऑफ पनिशमेंट की। ये डील होता है सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी, डिस्क्राइब करता है टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। ये 5 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज़ डेथ सेंटेंस, सेकंड इज़ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, थर्ड इज़ इम्प्रिजनमेंट, रिग्रेस भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है, फोर्थ इज़ फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फिफ्थ इज़ फाइन। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेथ पेनल्टी। सो इट इज़ द हाइएस्ट पनिशमेंट और कैपिटल पनिशमेंट. It is the highest deterrent punishment described in IPC, in which criminal is finished forever. अब ये किन किन केसेस में दी जाती है? एक तो ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पनिशमेंट मानी गई है आईपीसी में जो डिस्क्राइब्ड है डेथ पेनल्टी। इसके अंदर क्रिमिनल को ख़त्म कर दिया जाता है, उसको सुधरने का कोई मौका नहीं होता। अब ये किन किन केसेस में दी जाती है? स्टार्टिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 121. Second is abandonment of soldier rebellion according to section 132.
misstatement or false witness to punish a person by death sentence, then murder के केस में दी जाती है, then abandonment by child or men of unsound mind to commit suicide, इन सब केसेस में डेथ पेनल्टी मिलती है. सेकेंड इज़ लाइफ इम्प्रिजनमेंट. इट इज़ द सेकेंड हाइस्ट डिग्री ऑफ पनिशमेंट. सबसे पहली है डेथ पेनल्टी, उसके बाद आती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सज़ा. ये डिस्क्राइब की गई है आईपीसी के सेक्शन 433A में. इट कैन बी कम्प्लीटेड इन 14 ईयर्स, मतलब इसका जो स्पैन है, जिसका टाइम है, ये होना चाहिए 14 साल की ही सज़ा इसमें होती है, इससे ऊपर नहीं होती है. ये किन किन केसेस में मिलती है? मर्डर के केस में, रेप के केस में, डाउरी डेथ के केस में ये सज़ा मिलती है. देन थर्ड इज़ इम्प्रिजनमेंट. इम्प्रिजनमेंट विच इज़ ऑफ टू डिस्क्रिप्शन, नेमली रिग्रेस एंड सिंपल, मतलब इसको दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया. Then our third punishment is imprisonment, which is of two description, namely rigorous and simple. जो rigorous punishment होता है उसमें hard labor involve होता है, उसको काम करना पड़ता है जेल में रहते हुए, और simple imprisonment में कोई भी hard work involve नहीं होता. Then fourth is forfeiture of property. ये भी एक टाइप का punishment है. इसमें accused को उसकी जो property होती है accused की, उसकी property जब्त कर ली जाती है. और फिफ्थ है फ़ाइन. इट इज़ द लोएस्ट नेचर ऑफ पेनल्टी. इस सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट पनिशमेंट है फ़ाइन, क्योंकि इसमें आप फ़ाइन पे करके अपनी लाइबिलिटी से बरी हो सकते हो. बट कुछ केसेस के अंदर ये भी देखा गया है कि फ़ाइन की पेनल्टी के साथ साथ इम्प्रिजनमेंट की पेनल्टी भी आपको देनी पड़ती है. मतलब आपको अगर इम्प्रिजनमेंट हुआ है उसके साथ साथ आपको फ़ाइन भी पे करना पड़ सकता है. तो ये थे टाइप्स ऑफ पनिशमेंट. आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे सारी थ्योरीज़ भी और टाइप्स ऑफ पनिशमेंट भी. प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ इट वॉज हेल्पफुल. सब्सक्राइब इफ़ यू वॉन्ट टू सी मोर सच वीडियोज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग.